औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लास्ट से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे आज डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। H1 और डे वन स्टोरी के साथ साथ H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे, जहां से मिलने वाली आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सर का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, आप अगर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारे इस नंबर पे मैसेज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पैगाम देना है आपको, बैच नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है, बैच नंबर 4 की इनरोलमेंट अब स्टार्ट होगी। तो गाइज फ़ौरन फ़ौरन आप रजिस्ट्रेशन करवाएँ ताकि सीखने के अमल को बेहतर कर सकें। सीख के करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक ये जो ट्रेडिंग का कैरियर है इसमें जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप बिना सीखे ट्रेड करेंगे तो कुछ पैसे थोड़े बहुत बना लेंगे, लेकिन एक दफ़ा ही आपको मार्केट ऐसा झटका देगी कि आप इस मार्केट को शायद छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मैसेज है गाइस, लोग मेरे नाम को यूज करके डिफरेंट, जैसे मैंने कल भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख लीजिएगा कि मेरे टिकटॉक पे मेरी डीपी, अब तो मैंने डीपी चेंज कर दी और इस बंदे को भी ब्लॉक कर दिया, तो इसलिए इसको समझ नहीं आएगी कि हम या किसी और शायद आईडी से ना देख ले। तो गाइस, पहली तो बात ये कि हम किसी से पैसे लेते नहीं है, हमारा एक पूल सिस्टम है, वो भी उन लोगों के लिए हमने बनाया है जो लोग खुद से ट्रेड नहीं कर पा रहे, और उनके लिए हम पूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम कभी भी किसी बंदे से कोई पैसे नहीं लेते हैं, ना अकाउंट मैनेज करते हैं, ना कोई इस तरह की स्कीम देते हैं जी आप $100 दे दें, हम हफ्ते में आपको पता नहीं 10,000 बना देंगे या 20,000 बना देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी बंदा आपको हमारे नाम से टेलीग्राम के ऊपर या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आता है तो आप डायरेक्टली मेरा ये नंबर उससे तलब करें। आप उसे बोलें कि अगर तो आप सच में इरफाक भाई हैं तो इस नंबर से ज़रा हमें मैसेज कर दें, ठीक है? तो अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब यही है कि हमारी उस टीम हमारा नाम यूज़ कर रहा है। तो आपने बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनना और ऐसे लोगों से बचना है। अच्छा गाइस, सबसे पहले जो आज का हम टर्निंग पॉइंट से पहले हम देखेंगे आज का इवेंट। तो आज ट्यूसडे 17 सितंबर 4:30 में कोर रिटेल सेल का डाटा आएगा। और रिटेल सेल्स, आज मुझे रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स का डाटा पॉजिटिव दिख रहा है और गोल्ड एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ले सकता है। सेल नहीं होगा लेकिन रिट्रेसमेंट ले सकता है। हम इस पे थोड़ी सी देखते हैं कि कहाँ-कहाँ से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आज हो सकती हैं। तो सबसे पहले आज का सीपी नोट कर ले तो 2582.8 यानी 2582.8 आज का सीपी है। मार्केट यहाँ पे अगर देखें तो ये थोड़ा सा अगर 50% इससे ऊपर क्लोज हो जाता तो एक मॉर्निंग स्टार भी क्रिएट कर लेगा, जो कि एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि कल के दिन का जो सीपी था 2579.3, मार्केट एग्जैक्टली देखे तो इससे ऊपर ही रही है। इसकी मार्केट की हिम्मत नहीं इसके नीचे जाए। तो ये एक वॉल ऑफ चाइना है जिसको मैं बोलता हूँ। तो अगर आप सीपी ट्रेड करते हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिट बनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। गाइस, सबसे पहले देखें तो इस वक्त मार्केट इससे नीचे है, ठीक है? तो हम सेल को बनाएंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो रिजेक्शन लाइन 2575 तक के आसपास। यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ थोड़ी बहुत रिजेक्ट हो सकती है। अगेन अगर डाउन साइड की तरफ जाती है तो मिड रेंज आएगा 2566.5, और अगर इससे डाउन साइड की तरफ जाती है तो 2562.5 है, ठीक है? जहाँ पे 90% हम अपना सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकती है। इसके अलावा गाइस, अगर मार्केट M30 ये कैंडल जो है ना, इस वक्त 19.5 मिनट बाकी हैं और ये इससे अबव जाके क्लोज हो जाती है तो फिर हम
इस डिप से नीचे एसएल रख के हम बाइंग करेंगे, और बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2589.3, यानी प्रीवियस ऑल टाइम हाई। और यहाँ से ब्रेक किया तो एग्रेसिव मूव देखने को मिलेगी, जो कि 2595.7, और फाइनली जो है ना 2600 के आसपास मार्केट मूव हो सकती है। डीएक्सवाई को अगर आप देखो तो डीएक्सवाई को आप एक चीज बताऊंगा आपको। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें डीएक्सवाई की मूव को, तो मार्केट एक सेल में है, ठीक है, रेंज में। यहाँ पे थोड़े बहुत छोटे छोटे पुल बैक मार्केट ले रही है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो क्या है जी, इस वक्त बेरिश ही है। लेकिन बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप मार्केट ऊपर छोड़ी हुई है, तो अगर अपसाइड की तरफ मूव हुई भी तो मार्केट इस ये जो रेजिस्टेंस का एरिया, अब ये सपोर्ट बन गया, इस एरिया से रिजेक्ट होके वापस पुल बैक ले सकती है। अब इस वक्त मार्केट को जिसने सपोर्ट किया हुआ है वो ये वाला एक लेवल्स है, ठीक है। और ये वाला लेवल्स है कितना, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये लेवल्स है जनाब 100.5 का। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर डिमांड जोन यानी 102 और 100 के आसपास से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। लेकिन अभी जितना ऊपर जाएगी, डाटा पॉजिटिव आने की वजह से थोड़ा स्पाइक लेती है, लेकिन फिर अगेन मार्केट जो है ना अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे, तो मार्केट काफी टाइम से एक डिसेंडिंग चैनल पे है, यहाँ पे एक एम शेप पैटर्न भी बन रहा है। और अगर एम शेप पैटर्न जो है 100.4 से नीचे ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकआउट होगा एम शेप पैटर्न का। तो यहाँ पे अगर वापस अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ चली गई तो 101.9 इसका की पॉइंट होगा, ठीक है। अगर इधर से रिजेक्ट हो गया तो मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रखे, लेकिन अगर ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग कर गया तो मार्केट फिर इस डेली सप्लाई जोन में हिट कर सकती है, ठीक है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता चलो, सिल्वर। सिल्वर इंतहा किस्म का बुलिश है, और इस वक्त 30.5 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबव है तो हम सिर्फ इसकी बाइंग ही देखेंगे। यूएस ऑयल की अगर हम बात करें तो इसने भी अपना ट्रेंड बदल लिया है, मार्केट बुलिश ट्रेंड हो चुकी है, और इस वक्त मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है 69.6 है। मार्केट जो है ना वो इससे डाउन है तो हम सेल देखेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग यहाँ टॉप पे नहीं करने वाले। इसके अलावा अगर हम बात करें योर जीबीबी यूएसडी की, तो इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। मार्केट 1.31987 इसका टर्निंग पॉइंट है, अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.11 है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम इसका ट्रेंड बुलिश है, लेकिन मार्केट काफी रिट्रेस हो चुकी है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस जोन को तोड़े। 57,769 इसका टर्निंग पॉइंट है। अगर इससे नीचे H4 या H1 क्लोज होती है तो हम सेल की तरफ जाएंगे, अगर इससे ऊपर ऊपर रहती है तो हम बाय करेंगे, ठीक है। जीबीबी यूएसडी थोड़ा बहुत इसने पुल बैक लिया, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू इसका सेल है, तो लिहाजा और टॉप से इसको सेल ही अभी हम देखेंगे। और 140.2 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय। जब तक इस पॉइंट से नीचे नहीं जाती हम सेल को ज्यादा सेफ नहीं समझेंगे, थोड़ा सा पुल बैक ले सकती है मार्केट। अब आते हैं जनाब अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स। सबसे पहले डे वन की स्टोरी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हाँ गाइज, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये काफी टाइम से मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ, क्योंकि मार्केट इसके इर्द गिर्द ही ट्रेड्स हो रही हैं जब से मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया। मार्केट का जो ट्रेंड है वो डेली का बुलिश ही क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि मार्केट अगर आज डाटा सारा पॉजिटिव आता है तो मार्केट पुल बैक ले सकती है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार 63 या 2563 या 2550 के आसपास आए। मार्केट को आना चाहिए इस साइड की तरफ और इस आने का मतलब ये नहीं कि हम सेल करने लग जाए, इसका मतलब कि एक बेहतरीन बाइंग दे सकती है यहाँ से लिक्विडिटी लेके। मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई स्पॉट करे 2630 प्रिडिक्टेड है कि यहाँ पे मार्केट हो सकता है टच करे। तो आपके जो गोल्डन लेवल बनेंगे डेली के वो 2548, 2537 और 2526 का एरिया बनेगा, ठीक है, डिमांड। अच्छा, और हो सकता है कि मार्केट इंड्यूसमेंट भी देती है, तो मार्केट जो है ना 2500 के आसपास भी मूव हो सकती है। लेकिन आप जितना भी डाउन साइड की तरफ जाए आपने हर डीप से बाय ही करनी है। अगर मार्केट क्रैश हो रही है और आपको सेल ही करना है तो आप उसी टाइम क्या करें, यूएसडी जेपीवाई पे जाके बाय करें। फिर जब वो सेल होने लगे तो गोल्ड को बाय करें। तो ये भी एक टिप आपके लिए है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एच वन स्टोरी के ऊपर। तो एच वन स्टोरी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। तो गाइज
सिंपल इस वक्त मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है। कभी अप कभी डाउन हो रही है और काफी टाइम से हो रही है। अभी भी स्टिल देखें तो मार्केट ने इस एरिया को रेस्पेक्ट दी और अगेन अपसाइड की तरफ जा रही है। एक बेरिश इनगल्फिंग इससे प्रीवियस क्लोज हुई है, देखते हैं अगर ये अगेन इससे ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई। और ये पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, कि अगर मार्केट ने 2584.5 से अबव क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट अगेन इस ऑल टाइम आई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई स्पॉट करने की कोशिश करेगी। याद रखिएगा, जब भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, एक अग्रेसिव मूव देखने को मिलती है जो कि आपके 10 पिप्स स्ट्रेटेजी उस पर काम करती है, ठीक है। और अगर मार्केट इस पॉइंट से यानी 2578 से नीचे H1 क्लोज होती तो फिर इस एरिया का ये जो सपोर्ट काफी टाइम से मार्केट ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सपोर्ट जो है ना वो 13 सितंबर से मार्केट इसको रिजेक्ट कर रही है। तो अगर ये डाउन साइड की तरफ मूव हो गया, क्लोजिंग हो गई, तो फिर मार्केट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेगी 2569.5 से और 2565 से बाइंग। और अगर क्योंकि इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और ये एक बड़ा डिमांड जोन है 2553 और 2545 का, ठीक है। और इसके नीचे भी एक काफी बड़ा जो है ना वो फेयर वैल्यू गैप है 2541 और 35 का, जब मार्केट इसको अग्रेसिव वो किया था। तो गाइज ये वाले जो सर्कल के अंदर पॉइंट है 2562, 2553 और 2544, ये जितनी भी मार्केट ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के बाद मूव की है उसका रीटेस्ट पॉसिबिलिटी है। इस वक्त देखें तो 73% बाय का प्रेशर है और सिर्फ 26-27% जो है ना वो सेल का है। तो आर डीप से बाय को प्रेफर करें और प्रॉफिट बनाएं, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ना भूलें। अच्छा, तो गाइज अगर हम H4 लेवल की बात करते हैं तो मार्केट में इसमें कोई खास समझाने वाला है नहीं है, क्योंकि मार्केट स्टिल बुलिश ही है। तो ऑल टाइम हाई मार्केट ने कल एक और लगाया, आप देखते हैं कि क्या आज भी मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगी। अगर यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर ठहर गई तो एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी जो कि 2630 हो सकता है नेक्स्ट प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो हम लेवल्स देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से लेवल है। सबसे पहले रेजिस्टेंस वन जो है ना वो 2589, रेजिस्टेंस टू है ना वो 2600, और फिर R3 जो है ना वो 2620 और 2624 का एरिया पॉसिबिलिटी है जहां से मार्केट थोड़ी करेक्शन कर सकती है, ठीक है। अगर सप्लाई एरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले 2563 और सेकंड वन 2545 और थर्ड वन 2530 256, क्योंकि मार्केट सेम उसी जगह पे, तो खास कोई मूव देखने को मिली नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2564, 57 और 49 ये एरिया गोल्डन लेवल हो सकते हैं मार्केट के। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज H4 होगी तो देन प्रीवियस ब्रेक ऑल टाइम हाई यानी ये वाला एरिया 2530 और 26 का एरिया बाइंग बन सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी करामत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।